स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से टेक वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। ये हैं प्रसन्ना शंकर, रपलिंग नाम की $10 बिलियन की कंपनी के को फाउंडर। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है, इसमें पर्सनल लाइफ के विवाद भी शामिल है। तो चलिए जानते हैं उनकी एजुकेशन, फैमिली, कंपनी, नेटवर्थ और लेटेस्ट न्यूज के बारे में, जिसमें उनकी पत्नी द्वारा उत्पीड़न का मामला भी शामिल है। प्रसन्ना शंकर का जन्म भारत में हुआ था और वे एक ब्रिलियंट इंजीनियर और उद्यमी हैं। उनकी पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में से एक आईआईटी मद्रास यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। ये कॉलेज अपने आप में एक ब्रांड है जहां से निकलने वाले स्टूडेंट टेक और बिजनेस वर्ल्ड में बड़ा नाम कमाते हैं। प्रसन्ना शुरू से ही कोडिंग और टेक्नोलॉजी में माहिर थे। आपको बता दें कि वो इंडिया के नंबर 1 कोडर भी रह चुके हैं और टॉप कोडर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी स्किल्स दिखा चुके हैं। गूगल कोड जैम जैसे कॉम्पिटिशन्स में भी उनका शानदार प्रदर्शन रहा है। प्रसन्ना ने अपने करियर की शुरुआत बड़ी टेक कंपनियों से की। वो माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे, जहां उन्होंने बिग सर्च इंजन पर काम किया। लेकिन वहां से निकलने के बाद वो स्टार्टअप की दुनिया में कूद पड़े। इसके बाद वो जेनिफिट्स नाम की कंपनी में डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर बने, जो एक एचआर टेक स्टार्टअप थी। लेकिन जेनिफिट में भी मुश्किलें आई और कंपनी विवादों में घिर गई। प्रसन्ना ने खुद भी स्टार्टअप शुरू किए, जिसमें से एक था लाइक अ लिटिल, एक कैंपस सोशल नेटवर्क। इस स्टार्टअप ने 2009 में शुरुआत में तो खूब धमाल मचाया और 6 हफ्तों में 20 मिलियन पेज व्यूज हासिल किए। लेकिन 3 साल बाद ये फेल हो गया। प्रसन्ना ने इसे अपनी जिंदगी का कठिन दौर बताया और बर्नआउट की वजह से वो कुछ समय के लिए नीदरलैंड चले गए। उनके करियर में कम से कम एक स्टार्टअप लाइक अ लिटिल फेल हुआ, लेकिन इस फेल्योर ने उन्हें रिपलिंग जैसी सक्सेस स्टोरी बनाने का सबक सिखाया। प्रसन्ना की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी दिव्या शशिधर से हुई थी। दोनों की शादी 10 साल तक चली और उनके एक 9 साल का बेटा भी है। लेकिन हाल ही में उनकी शादी टूट गई और इसके पीछे की वजह काफी विवादास्पद रही है। प्रसन्ना का कहना है कि उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया और एक अफेयर के बाद उनकी मैरिज में दरार आ गई। उनके माता-पिता और घर की ज्यादा डिटेल्स पब्लिक में नहीं है, लेकिन वो मूल रूप से चेन्नई से ताल्लुक रखते हैं और अभी भारत और अमेरिका के बीच अपनी लाइफ मैनेज कर रहे हैं। अब बात करते हैं उनकी कंपनी रिपलिंग की। रिपलिंग एक एचआर टेक कंपनी है जो बिजनेस ऑपरेशंस को आसान बनाती है, जैसे पेरोल, एचआर मैनेजमेंट और आईटी सॉल्यूशंस। इसे प्रसन्ना ने अपने पार्टनर पार्कर कॉनरॉड के साथ 2016 में शुरू किया था। आज इस कंपनी की वैल्यूएशन $10 बिलियन से ज्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो इसे 13.5 बिलियन तक बताया जा रहा है, यानी भारतीय मुद्रा में ये करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर। हाल ही में प्रसन्ना शंकर सुर्खियों में आए हैं अपनी पत्नी दिव्या के साथ चल रहे तलाक और कस्टडी की लड़ाई की वजह से। प्रसन्ना का दावा है कि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज किए हैं, जैसे रेप और चाइल्ड किडनैपिंग के इल्जाम। वो कहते हैं कि दिव्या ने अपने अफेयर को छुपाने के लिए ये सब किया। दूसरी ओर दिव्या का कहना है कि प्रसन्ना ने उनके बेटे को उनसे दूर कर दिया है। इस विवाद में चेन्नई पुलिस भी शामिल हो गई है और प्रसन्ना का आरोप है कि पुलिस ने उनसे 25 लाख रुपए की उगाही की कोशिश की और उनके दोस्त को बिना वारंट के हिरासत में लिया। तो दोस्तों, प्रसन्ना शंकर की जिंदगी एक तरफ सक्सेस की ऊंचाइयों को छू रही है, तो दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ के तूफानों से गुजर रही है। आईआईटी मद्रास से शुरू हुआ उनका सफर माइक्रोसॉफ्ट, जेनिफिट्स और लाइक अ लिटिल जैसे फेल्योर से होते हुए रिपलिंग तक पहुंचा। लेकिन उनकी फैमिली लाइफ में आए इस विवाद ने सबको चौंका दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या प्रसन्ना सही है या उनकी पत्नी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।